हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है कैनरा बैंक का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कैनरा बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। आप कैनरा बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। एप्लीकेशन टाइप में यहाँ आपको न्यू पे यहाँ टिक कर देना है। अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल पे यहाँ टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे यहाँ टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ फादर, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। नेम ऑफ मदर, यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इलिटरेट, यदि आप अनपढ़ है तो येस पे टिक कीजिए और आइडेंटिफिकेशन का मार्क दीजिए। यदि आप अनपढ़ नहीं हैं तो आप नो पे टिक कीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी, यहाँ आपको इंडियन पे यहाँ टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, ऑक्यूपेशन टाइप, आपका इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, एनुअल इनकम, यहाँ जो है आप अपनी एनुअल इनकम यहाँ लिख दीजिए। रिलीजन, आपका इनमें से जो भी रिलीजन आता है उस रिलीजन पे यहाँ आप टिक कर दीजिए। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको वो उस कैटेगरी पे टिक कर देना है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक कीजिए, और कोई डिसेबिलिटी है और आपने येस पे टिक किया है तो इनके यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं येस के लिए, यदि आप येस पे टिक करते हैं तो। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी इनमें से जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुई है उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर दीजिए। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट में यहाँ टिक कर दिया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ कोड ऑफ जुडिशियल ऑफ रेजिडेंस, यहाँ आपको आई और एन लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया ओनली, यहाँ जो है येस पे टिक कर देना है। पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। ईमेल आईडी, यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, यहाँ जो है आपको अपने आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ देने की जरूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। मान लीजिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए आप आधार देने वाले हैं तो आधार पे टिक कर यहाँ जो है डॉक्यूमेंट नंबर पर आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल, आप जो एड्रेस यहाँ लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप करंटली रह रहे हैं तो करंट पे यहाँ आप टिक कर देंगे। एड्रेस टाइप, आपका इनमें से जो भी एड्रेस टाइप आता है उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर देंगे। यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद यहाँ आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। स्टेट, यहाँ जो है आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे लिखने वाले हैं तो सेम एज करंट पे टिक कर फिर आपका इनमें से जो एड्रेस टाइप आता है उस हिसाब से यहाँ आप टिक करेंगे। यहाँ आप अपना एड्रेस यहाँ लिख देंगे। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ आप अपना सिटी यहाँ लिख देंगे, यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देंगे, यहाँ स्टेट यहाँ लिख देंगे, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देंगे। कंट्री नेम में आप इंडिया यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, तो आपको जो है इस डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ जो है प्लेस यहाँ लिख देना है। डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज अटेस्टेशन, तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। टाइप ऑफ अकाउंट, आप
आपको जो है टाइप ऑफ अकाउंट में सेविंग बैंक अकाउंट पे यहाँ टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में यहाँ आपको सेल्फ पे यहाँ टिक कर देना है। सर्विस रिक्वायर्ड, यहाँ जो है आपको कैनरा बैंक से जो सुविधा चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना होगा। एटीएम कम डेबिट कार्ड, यदि आपको डेबिट कार्ड की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए और आप जो डेबिट कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो नेम यहाँ आप लिख देंगे। यदि आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिए। चेकबुक, यदि आपको चेकबुक की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। इंटरनेट बैंकिंग, यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। एसएमएस अलर्ट, एसएमएस अलर्ट को तो सबको ही जरूरत होती है, इसलिए आप यहाँ येस पे टिक कर दीजिएगा। फोन बैंकिंग की सुविधा आपको चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। मोबाइल बैंकिंग, यदि आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। पासबुक रिक्वायर्ड, पासबुक तो को सबको ही जरूरत होती है, इसलिए येस पे यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। और यदि आपको ई स्टेटमेंट एट मंथली इंटरवल में चाहिए तो रिक्वायर्ड पे कर दीजिए, नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड पे कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, इस वाले पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए, जो ये आप कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं वो पैसे किसको मिले यदि आपको कुछ हो जाए तो। फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ दिस डिपॉजिट्स पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय द कैनरा बैंक। आप कैनरा बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ लिख देंगे। आप नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप टिक कर दीजिए। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में यहाँ सेविंग अकाउंट यहाँ लिख दीजिए। डिटेल ऑफ नॉमिनी, यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ लिखना होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो ये जो कैनरा बैंक के अकाउंट जो ये आप खुलवा रहे हैं वो पैसे इसको मिलेंगे यदि आपको कुछ हो जाए तो यहाँ जो है नॉमिनी का यहाँ आप नेम लिख दीजिए। यहाँ जो है नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए। आपने ये जो यहाँ नॉमिनी का नेम लिखा है और जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है उनका रिलेशन क्या है तो वो रिलेशन यहाँ आपको लिख देना है। फिर नॉमिनी की एज यहाँ लिख देनी है। इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ जो है आपने जो नॉमिनी का नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना है और ये वाला कॉलम खाली यहाँ छोड़ देना है। और यदि जहाँ जो है आपने नॉमिनी का जो नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है नॉमिनी की यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी होगी और यहाँ जो है आपको किसी और को अपॉइंट भी करना होगा। यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है जिसको आप अपॉइंट करेंगे उसका नेम यहाँ आपको लिखना होगा और यहाँ एड्रेस यहाँ लिखना होगा। और यदि जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना है, ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना है, ये वाला कॉलम यहाँ खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन, आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से यहाँ पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इस नीचे वाले पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेविंग बैंक रूल्स। आप इन रूल्स को ध्यान से यहाँ पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एनेक्चर 1 फॉर्म्स नंबर 60। फर्स्ट नेम, आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ लिख देंगे। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ लिख देंगे। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आप लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। फादर नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। फिर आपका यहाँ जो फ्लैट नंबर फ्लोर नंबर आता होगा उस हिसाब से यहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ जो है आपका नेम ऑफ प्रीमिसेस या ब्लॉक नेम जिस हिसाब से भी पड़ता है आप वो यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ जो है रोड स्ट्रीट लेन जिस हिसाब से पड़ता है वो यहाँ आप लिख देंगे। फिर यहाँ आप अपना एरिया यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ जो है आप अपना टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ लिख देंगे। यहाँ आप अपना पिन कोड यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ आपका लिख देने के बाद इसके बाद आप नीचे आएंगे।
यहाँ जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ जो है आप अपना नेम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ आप अपने सिग्नेचर यहाँ कर देंगे। फिर इस नोट को यहाँ आप ध्यान से पढ़ लेंगे। नोट को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लेस। यहाँ जो है प्लेस भी यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एनेक्सर 2 डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन टू फिल फॉर माइनर, यानी कि यहाँ जो है अकाउंट जो खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, तो इस वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है। और यदि जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है गार्डियन की डिटेल यहाँ भरी जाएगी। और यदि जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो इस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। नेम यहाँ लिख देने के बाद सिटीजनशिप में आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिख देनी है। यहाँ जो है आपको एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ जो है प्लेस यहाँ आपको लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आयो पसंद तो यार लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।